और भूतपूर्व एमएलए संघ के प्रधान माननीय चौधरी रफीक सिंह राठी जी वो आए और अपना संदेश आप लोगों को दे। माननीय चौधरी रफीक सिंह राठी जी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री भाई अभय सिंह चौटाला जी पार्टी में शामिल हुए, बादड़ी हल्का से 2 बार विधायक रहे, भाई संघर्षशील हमारे साथी भाई नरेश शर्मा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संधू साहब, पार्टी के हल्का के प्रधान रमेश सलानी जी, जिला युवा के अध्यक्ष भाई प्रमोद राठी जी, आदरणीय भाई सतवीर नंबरदार जी, भाई पवन धनखड़ जी और माइक संचालक भाई रामनिवास सैनी जी, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, अजीज प्यारे बच्चों, आज सैकड़ों की संख्या में आपने इकट्ठे होकर के ये साबित कर दिया है कि आप इस सरकार से बेहद दुखी और परेशान हैं। मुझे पक्का इस बात का भरोसा है कि आगे आने वाला जो समय होगा उस समय की नजाकत को देखते हुए आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा यकीन। अभी गौशाला संघ के प्रधान मास्टर वासिंग जी जिक्र कर रहे थे, ये हमारे बुजुर्ग हैं और इन्होंने बहुत समय देखा है। आदरणीय चौधरी देवलाल जी की सरकार भी देखी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार देखी है, कांग्रेस और बीजेपी और जसपा की सारी सरकार देखी है, चौधरी बंसीलाल की सरकार भी देखी। सरकारें तो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने सबकी देखी। लेकिन बुजुर्गों, साथियों, माता और बहनों, सरकार बनने से पहले जब चुनाव का दौर शुरू होता है तो जो पार्टियां वायदा करती है लोगों के सामने, वो वायदा पूरा करने का काम होता है उनका, जिनकी सरकार आ जाती है। इन्होंने जो वायदे किए थे, बीजेपी जेजेपी वालों ने जो वायदे किए थे इलेक्शन से पहले, वो कोई वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आते ही किसानों के हम कर्जे माफ कर देंगे, चाहे वो नेशनल बैंक के हो चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक के। इन्होंने कहा था बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर के 5100 रुपये महीना करेंगे। इन्होंने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौजवान को हम नौकरियां देंगे ताकि बेरोजगारी खत्म हो, हम महंगाई कम करेंगे, हम किसान की आमदनी दोगुना करने का काम करेंगे, दोगुना करने का काम करेंगे। शायद आपको पता है, नौजवान साथी बड़े व्हाट्सएप पर सक्रिय रहते हैं, जो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने जब इनकी सरकार नहीं थी 2014 से पहले, तो नारनौल से लेकर के चंडीगढ़ तक साइकिल यात्रा करी थी, नंगे बदन, कुर्ता निकाल करके, और ये मुद्दा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, जिस रिपोर्ट में ये मेंशन है कि किसान की आमदनी दोगुनी की जाए। लेकिन इनकी सरकार आए 6 साल के करीब हो गए, अब वो फिर प्रदेश के अध्यक्ष बने। अब उनसे अगर कोई ये पूछे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की, उनके पास कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। ये इलाका चौधरी देवलाल का गढ़ रहा है, ये कारण हो जाते हैं, जैसे मार्जी जिक्र कर रहे थे कि कुछ घर में ही बच्चों ने खराबा कर दिया। बुजुर्गों, दोस्तों, माता और बहनों, ये खराबा किया नहीं था, ये करवाया गया था। आप समझो इस बात को कि ये सारी की सारी सियासत बीजेपी की थी। इस बीजेपी के कारण ही, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का परिवार है बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार है, चाहे चौधरी देवलाल का परिवार हरियाणा में है, हर जगह इन्होंने कांग्रेस को अंग्रेजों वाली नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। ये इस किस्म की नीति अपना करके ताकि किसान का भला ना हो, और उन बच्चों को भगा दिया, बहका दिया, और वो बहकाई आगे। उन्होंने भी जनता के सामने अनेक वायदे किए थे, और वायदे एक भी वायदा अगर पूरा किया हो तो बता दो। आपके नेता भाई अभय सिंह चौटाला के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत अफवाह फैलाई गई
और उस अफवाह का कोई आधार नहीं था। उस अफवाह की कोई किसी किस्म की कोई आधार नहीं था, उसका कोई गारंटी नहीं थी। मैं इस बात का इसलिए कहना चाहता हूं कि भाई अभय सिंह चोटाला जी हमारे इलाके में आया नहीं करते थे। रोहतक, जज्जर, सोनीपत और ये एरिया में आते नहीं थे। चौधरी अजय सिंह जी आते थे, क्योंकि भाई अभय सिंह चोटाला जी ने बड़े भाई को पीछे रह करके उनका काम किया था, पार्टी का काम किया था। मैं इसलिए बताता हूं ये बात कि भाई अभय सिंह चोटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चोटाला जी, राजेश सिंह चोटाला के जेल में जाने से पहले मुझे 39 साल हो गए राजनीति करते हुए, 1982 पार्टी बाहर। मैंने एक भी रैली में भाई अभय सिंह चोटाला जी भाषण देते हुए नहीं देखे। चोटाला साहब के अंदर जाने से पहले किसी भी रैली में भाई अभय सिंह चोटाला जी भाषण देते हुए नहीं देखे, बल्कि स्टेज पर ही नहीं देखे। इन्होंने तो सारा का सारा उनके जिम्मे सौंप रखा था। भाई अभय सिंह चोटाला जी ने सारा का सारा काम अजय सिंह के जिम्मे था, और ये उनके पीछे रह करके उनके दिशा निर्देश के अनुसार काम करते थे। जब चोटाला साहब की सजा हुई और भाई अजय सिंह की सजा हुई, तो फिर पार्टी के साथियों ने मिलकर के ये फैसला लिया था सर्वसम्मति से कि भाई अभय सिंह जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। लेकिन कुछ लोगों को ये बात सुहाई नहीं, और अब उन जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया था, जिन्होंने नारे दिए सीएम आया सीएम आया, उन लोगों को जनता के सामने अब जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं है। भाई अभय सिंह चोटाला जैसा हीरा आदमी, और जनता है जोरी, जोरी है जनता जो पहचानती है हर एक चीज को। ये ठीक है कि समय लग सकता है, इसलिए जनता जोरी है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जोरी से चूक हो गई, हीरा पहचानने में देरी कर गई। ये तो हीरा है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो काम करने का होगा हाँ भर लेंगे, जो नहीं हो सकता होगा मना कर देंगे, गोली नहीं देंगे। गोली देने की आदत नहीं है, मीठी गोली नहीं देते। सीधी और स्पष्ट आदमी है, सीधी और स्पष्ट नियत है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि आगे आने वाली जनरेशन इस बात को ध्यान में रखेगी। हमारे नौजवान साथी, ये नौजवान साथी जो किसी वजह से परिवार से, इन लोग परिवार से अलग हो गए थे, मैं बधाई देता हूं साथियों को। भाई वतन सिंह और उनके साथ जो साथी लगभग एक हफ्ता पहले मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि हम सैकड़ों की संख्या में इंडियन नेशनल पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, और वो सारे के सारे वो साथी हैं जो जेजेपी में चले गए थे, और वो सारे के सारे इंडियन नेशनल पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे गांव का प्रोग्राम दिखाओ भाई साहब। मैंने भाई साहब से निवेदन किया 2 दिन पहले, इन्होंने कहा कब का रखना है, मगर जिन्होंने छुट्टी की डिमांड की है सत्य बहुत दे दो, जिन्होंने आज का कार्यक्रम दे दिया। मैं बधाई देता हूं नौजवान साथियों को जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, न केवल गांव से बल्कि गांव के आसपास के भी लोगों को और नौजवानों को ला करके आपने इतना भव्य प्रोग्राम किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और मैं तो दोस्तों आपके और नेताजी के बीच में ज्यादा समय नहीं लेता, लेकिन 1-2 मिनट में बात खत्म करना चाहूंगा। जो संगठन की जिम्मेदारी भाई अभय सिंह चोटाला जी ने चौधरी ओम प्रकाश चोटाला ने दी है, उस संगठन को मजबूत करने का काम केवल अभय सिंह का नहीं, आप पूरे जिले का काम है, आप सभी का काम है ये कि आप पार्टी को मजबूत करें, पार्टी संगठन को मजबूत करें, और पार्टी मजबूत तब होगी जब लोग पार्टी में जुड़ेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप एक आदमी कम से कम 10-10, 20-20 लोगों को जोड़ने का काम करें, जोड़ने का प्रयास करें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दिन रात तरक्की पर अग्रसर है, और इस बात का आपको सोशल मीडिया के द्वारा पता चलता होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चोटाला जी बेशक जेल में थे, तब भी किसान की चिंता किया करते थे, आज भी किसान की चिंता करते हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चोटाला जी ने हजारों लोगों को, हजारों नौजवानों को नौकरियां दी, अपने आप जेल भुगत रहे हैं, लेकिन 3206 जो मास्टर लगे थे वो एक भी नहीं हटने दिया। और कांग्रेस के टाइम पे जो पीटीआई लगे थे 1286, कितने लगे थे? 1983। ये पीटीआई तो निकाल दिए,
लेकिन जिन्होंने गलत काम किया था, मैं मानता हूं कि उसमें 40-50 लोग ऐसे थे कि उनकी डिग्री बाद में हुई और मास्टर पहले लग गए, लेकिन वो सब दोषी नहीं हो सकते उसमें। वो तो उन्होंने जिसने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। इन्होंने सारे मास्टरों को हटा दिया। ये सरकार के कारनामे आपके सामने हैं। जिस किस्म से ये सरकार किसानों को, मजदूरों को, गरीब को, कर्मचारियों को, व्यापारी को कमजोर करने का षड्यंत्र रचती है, वो तो भाई अभय सिंह चौटाला जी विस्तार से आपके बीच में रखेंगे। आपको इस बात का फख्र होगा कि इस भयंकर महामारी के टाइम पे भी भाई अभय सिंह चौटाला जी किसानों के, मजदूरों के, कर्मचारियों के, व्यापारियों के जितने भी एजिटेशन हुए हैं, जितने भी धरने हुए हैं, सबके बीच में पहुंचे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी का कोई आदमी नहीं पहुंचा है। अगर पहुंचा हो तो बता दो। किसानों की जो खरीद का मामला था, सैकड़ों राज मंडियों में गए, किसान की पेमेंट की आवाज उठाई, डेटेड 2-2 महीना पेमेंट किसान की मिली, कोई नहीं बोला। भाई अभय सिंह चौटाला जी ने जाकर के राज मंडियों में धरने दिए, प्रदर्शन में उनका साथ दिया। तो बुजुर्गों साथियों, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की, गरीबों की पार्टी है। चौधरी देवलाल जी एक बात कहा करते थे कि हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान की जो आत्मा है वो किसान है। अगर किसान कमजोर हो गया तो फिर देश खुशहाल नहीं रह सकता। इसलिए इस सरकार की पॉलिसी है। एक आरएसएस का चिंतक हुआ है जिसका नाम था गोवलकर, और उस गोवलकर ने किताब लिखी है। उस किताब में एक बात मेंशन की है उसने कहा कि हिंदुस्तान के 95% लोगों को गरीब बनाओ, केवल 5% लोगों को रखो साहूकार, 95% लोगों को गरीब बनाओ, ताकि थारी सरकार लगातार चलती रहे, लगातार बढ़ती रहे। उसी पैटर्न पर बीजेपी की सरकार चलती है। इसलिए इनसे सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। ये जो समय आता है तो फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों वाली नीतियां अपनाते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में चौटाला साहब हर गांव में आया करते थे, और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हर गांव में आकर के पूछा करते, बताओ समस्या क्या है, और इतनी ग्रांट दिया करते कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा दी गई ग्रांट आने वाली सरकार ने, हुड्डा साहब की सरकार ने पूरे हरियाणा से सैकड़ों करोड़ रुपया वापस मंगाया। ग्रांट खत्म नहीं हुई, इतना पैसा दिया था चौटाला साहब ने। लेकिन वर्तमान सरकार में क्या हालत हो रही है? हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज हालत यह है रोजगार की कि जहां 6 महीने पहले हरियाणा पूरे देश में 33.6% बेरोजगारी थी, आज बढ़ करके पहले 27.6 थी, अब 33.6 है, यानी कि हर महीने 1% बेरोजगारी बढ़ी है। और हरियाणा सरकार ने यह कह दिया कि हम 1 साल तक कोई नौकरी नहीं देंगे। अगर 1 साल तक नौकरी नहीं देंगे तो ये लाखों बच्चे 1 साल में जो रेज हो जाएंगे वो कहां जाएंगे? इसलिए इस बात की चिंता इस सरकार को नहीं है। ये सरकार, बीजेपी की जो सरकार, जेजेपी की सरकार है, ये किसानों की हितैषी सरकार नहीं है, ये मजदूरों की हितैषी सरकार नहीं है, कर्मचारी व्यापारी की हितैषी सरकार नहीं है। ये आपकी हितैषी सरकार पर आप चाहते हो कि किसान की हितैषी सरकार आए, गरीब की हितैषी सरकार आए, तो फिर एकमात्र विकल्प इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। ये इलाका चौधरी देवलाल का गढ़ रहा है, और चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे लेकर के निकले हैं। भाई अभय सिंह चौटाला जी, आप इनका साथ दें, मैं आपसे ये निवेदन। जो साथी आज पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।